आपसे थोड़ा एक गुगली सवाल पूछना है कि ये जो टॉप ऑफ द टॉप लोग होते हैं भारत में, इनकी पर्सनल फाइनेंस स्ट्रैटेजी अक्सर क्या होती है? देखो ये क्या करते हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट स्ट्रैटेजी इनकी ये होती है, डोंट पुट योर एग्स इन वन बास्केट। हम्म, पहली चीज़ ये है, हाँ जी। डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो। दूसरा, डोंट ट्रस्ट वन वेल्थ मैनेजर, हैव मल्टीपल वेल्थ मैनेजर्स। तीसरा, take a mix of people you know who are managing your wealth, take a mix of people you don't know, pure professional. I think कोई भी स्मार्ट बंदा इन तीनों चीज़ों से चलता है, बिकॉज दिस इज द ओनली वे टू डाइवर्सिफाई एंड मिटिगेट योर रिस्क। सारे अंडे ना तो एक बंदे के पास डालने हैं, ना एक असेट क्लास में डालने हैं, ना ये मेरा दोस्त है इसको देने हैं। दोस्त भी है और प्रोफेशनल भी है। आई थिंक दिस इज व्हाट दे फॉलो एंड नो वंडर दे डू वेल। I mean, if you see last 3-4 years, and that's what if you see any studies, I mean, the wealth of the richest people in the country in 3 years would have more than doubled, maybe 2.5x. Yeah, यही सीखना है हमारे देश के मिडिल क्लास को बिल्कुल, एब्सोल्युटली। कि वहाँ तक कैसे पहुँचे और वहाँ पहुँचने के बाद और आगे कैसे जाएं। टू फर्दर दैट क्वेश्चन सर, माना जाता है कि हमारे देश के जो सबसे अमीर लोग हैं उनका मैक्सिमम पैसा रियल एस्टेट में, स्पेसिफिकली लैंड। सच है ये? बिल्कुल सही है। ओके। क्योंकि देखो क्या है कि लैंड के साथ ना एक हमारी आस्था जमी हुई है कि भाई जमीन, जमीन जायदाद, सोना। सो जमीन सबसे पहले आती है, बट अगेन इट डिपेंड्स आप किस नेटवर्थ की बात कर रहे हो। इफ़ यू आर टॉकिंग समबडी विद मल्टी थाउजेंड करोड़, you know, sort of asset base, then he would have maybe 25-30% in the land and in others. You get my point? But जिसकी नेटवर्थ थोड़ी कम है, मे बी द proportion of land may be higher in that. क्योंकि इंसान के दिमाग में ये घुसा हुआ है, क्यों ज़मीन में है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक तो ज़मीन को बेच बेच के नहीं खा सकते। आज मेरा खर्चा आया तो यू आर फोर्स्ड, इट्स अ फोर्स्ड लॉकिंग। दूसरा, सबको पता है कि गॉड हैज स्टॉप्ड मेकिंग लैंड और बढ़ेगी बढ़ेगी। वाह। तो भैया ज़मीन में लगाओ, देर आए दुरुस्त आए, लेकिन चौखी इन्वेस्टमेंट है, तो इसलिए डालते हैं। बट एज आई सेड, वंस यू रीच अ वेरी हाई लेवल, बिकॉज देन यू ऑल्सो गेट वेल्थ एडवाइजर्स हु विल एक्सप्लेन यू कि सर लैंड के अलावा भी अदर एसेट क्लासेस हैं, बट अप टू अ सर्टन नेटवर्थ, आई एम सेइंग से अबाउट 50% or maybe closer to 50% would be in land. आई होप कि ऑडियंस ये समझे कि कितना वैल्यू मिल रहा है इस शॉर्ट बिजली एमबीए में से ही। Thank you so एंड much. अभी 10 मिनट खत्म हुए ऑफ रिकॉर्डिंग, फिर भी मैं ये कह रहा हूँ। सर सवाल ये है कि जिन बिजनेस फैमिलीज में सिर्फ बेटियां हैं आज के ज़माने में 2025 में, वहाँ फैमिली पेट्रियार्क की मेंटालिटी अलग होती है। क्या हो रहा है, रियलिटी क्या है भारत में? देखो बिल्कुल अलग है। अगर आपका एक बेटा एक बेटी है, उससे कंपेयर करते हैं तो बड़ा क्लियर है। बेटी की शादी में लगा दिया, सारा कुछ बिजनेस बेटे को जाएगा। ये आज भी होता है। आज भी ऐसा ही है। इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूँ, आपने तो ये सोच लिया कि यार बेटी को शादी में जो देना था दे दिया, 5 साल बाद वो उठ के आ गई, लॉ तो कहता है उसका 50% है, तो लड़ाई आप लगवा रहे हो तो क्लैरिफाई कर दो। लेकिन आपका क्वेश्चन अलग है। अगर 2 बेटियां हैं, उसमें 2 तरीके की जो बिजनेस ओनर्स इतों से मैं बात करता हूँ, एक बोलते हैं भाई ऐसा है, दोनों बेटियां हैं, एक बेटी बिजनेस में इंटरेस्टेड है, एक नहीं है, लेकिन शेयर ऑफ द बिजनेस दोनों को बराबर दूंगा। दूसरी वाली इज़ अ म्यूजिशियन, दूसरी वाली इज़ अ टीचर, दूसरी वाली इज़ डूइंग रिसर्च इन अमेरिका, शेयर दोनों को बराबर मिलेगा। अब आ जाती है बात चलाने की। कुछ लोग कहते हैं मैं सन इन लॉ को इन्वॉल्व कर लूँगा, आई हैव नो प्रॉब्लम, बट काफ़ी बिजनेस फैमिलीज़, खासकर हमारी कम्युनिटी की, वो कहती है ना भाई, सन इन लॉ अपना काम करेगा, बेटी अपना करेगी, गवर्नेंस मैकेनिज्म लगा दूंगा, इन लॉज को नहीं घुसने दूंगा बिजनेस में। ये बड़ा क्लियर है। सो व्यू बड़ा क्लियर है उनका कि अगर बेटियां हैं उनको शेयर दिया जाएगा और वो बिजनेस को चलाएं, चाहे एक चलाए चाहे 2 चलाएं, और दोनों बेटियों को बराबर मिलेगा। तो एथिकल और लीगल एंगल ये है कि एग्जैक्ट करेक्ट बंटवारा होना चाहिए। चाहे लड़के लड़की, अगर 2 लड़के हैं और 1 लड़की है तो 1/3 है, एक लड़का एक लड़की है तो 50-50 है। और अगर नहीं करना ऐसा, देखिए मैं ये कह रहा हूँ, लॉ कुछ कहता है, लेकिन कुछ नॉर्म बने हुए हैं हमारे कल्चर में। कल्चर में। एक है कि यार अब एक घर में, जैसे एग्जांपल है,
मेरे फादर का एक पूरा घर है, पूरी बिल्डिंग है, अब वो कमर्शियल हो गई। अब माँ बाप तो मेरे साथ ही रह रहे हैं ना, तो बेटी कहाँ से आएगी? उसको तो दे दिया मैंने, तो मेरे नाम पे ही होगी ना। मैं एक घर का एग्जांपल दे रहा हूँ। ऐसी बिजनेस का बेटा संभाल रहा है ना, उसकी तो शादी हो गई। पर मैं ये कह रहा हूँ, लॉ जब से चेंज हुआ है, और मैं हर एक बिजनेस फैमिली से, बिकॉज इस कोर्स में भी, अदरवाइज कंसल्टिंग, मेरे से सबसे पहले मैं पूछता हूँ, भाई ऐसा है, विचार बनाया कि नहीं? नहीं सोचा, नहीं इसके बारे में। क्यों नहीं सोचा भाई? सोचो, डिस्कस करो, डॉक्यूमेंट करो और कन्वे करो कि ये प्लान है, बेटी को नहीं दूंगा, या 50% नहीं दूंगा, 25% दे दूंगा क्योंकि बेटा चला रहा है। इट हैज़ टू बी फेयर एंड इक्विटेबल। देखिए, एक वर्ड है इक्वल और इक्विटेबल। इक्वल की बात नहीं हो रही है, इट हैज़ टू बी इक्विटेबल, मीन्स इट हैज़ टू बी फेयर, इट हैज़ टू बी बेस्ड ऑन सम फॉर्मूला और सम मेथड। इट कांट बी आर्बिट्रेरी। ये बहुत ज़रूरी है लड़कियों के मामले में, क्लैरिटी होनी चाहिए। अगर बाई चांस आपके मन में ऐसा है, सबकॉन्शियस माइंड में, कि बेटी को 50% नहीं देना, तो ये क्लियर होना चाहिए क्यों नहीं देना। आई वंडर कि ऐसी लड़कियां क्या सोच रही है। आई एम डेड श्योर दैट अकॉर्डिंग टू देम इट्स अ नो ब्रेनर कि मेरे हैं 50%। इट्स अ नो ब्रेनर। आज की जनरेशन, जेन जी या जेन एक्स की आप बात करो, जेन वाई, दे नो द लॉ। एंड like in my house, I have daughters, we can't even talk about equality. मतलब दे आर सेइंग, वो बात क्यों कर रहे हो? मतलब कुछ मन में है क्या कि इक्वल नहीं है? डू यू गेट द ड्रिफ्ट? ये क्वेश्चन ही क्यों है कि बराबर है? ऑफ कोर्स बराबर है। सो आई एम श्योर, सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग रणवीर, की पेरेंट्स शायद सोच रहे हैं अरे नो ब्रेनर है, बट बेटे का है, और बेटी का सोच रही है नो ब्रेनर है, 50% मेरा है। कितना बड़ा रिफ्ट है, और आप बीज बो रहे हो किसके? बवाल होने के, जो हर बिजनेस फैमिली में होता है। सो इसको सॉर्ट आउट करना, फिक्स करना बहुत जरूरी है।